हक्कानी दरबार में से कुतुब अब्दाल अवताल बन रहे हैं। हाफिज़ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मैना के थे, वो हक्कानी दरबार से जिंदा वली बनकर गए। सुभान अल्लाह। जिंदा वली बनकर गए। उनका भाई डॉक्टर याहिया डॉक्टर कलकत्ता में रहते थे। घर से फ़ोन गया, तुम्हारा भाई हाफिज़ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, जल्दी से चले आओ। जब याहिया डॉक्टर हावड़ा ब्रिज में गए तो देखते हैं हाफिज़ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हावड़ा ब्रिज में मुलाकात हो गई। दोनों में सलाम वालकी हुई, दोनों में मुलाकात हुई। तो ये याहिया डॉक्टर पूछते हैं, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं हक्कानी दरबार जा रहा हूँ, मैं हक्कानी दरबार जा रहा हूँ। तो बोले याहिया डॉक्टर बोला कि घर से ख़बर आया आपका इंतकाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया। बोले तू जल्दी से घर जा, अब मुझको हक्कानी दरबार जाने दे। जब उसका याहिया डॉक्टर भाई घर आया तो देखा हाफिज़ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, जनाज़ा तैयार है, जनाज़ा तैयार है। जनाजे की नमाज़ पढ़ी, मिट्टी दिया। रात के वक्त सपने में सोचने लगे कि भाई से मुलाकात हुई हावड़ा ब्रिज में, और घर आए तो उनका जनाज़ा, वो चिंता में पड़ गया। सोचने लगे, सपना में हाफिज़ मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। बोले भाई चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह रसूल कामिल मुर्शिद हमारा ड्यूटी मक्का शरीफ में दिया है, हमारा ड्यूटी मक्का शरीफ में दिया है। देखिए हक्कानी दरबार क्या दरबार है, बेनमाजी को नमाजी बना देता है, जहन्नमी को जन्नती बना देता है। हक्कानी दरबार औलिया अल्लाह बनाने का कारखाना है। गाज़ीपुर का मौलाना इदरीस साहब बहुत बड़ा आलिम थे। वो हज में गए थे तो हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मौलाना इदरीस यहाँ से तुझको कुछ नहीं मिलेगा, तू 18 नंबर बागमारी चला जा, 18 नंबर बागमारी चला जा, जानकाशी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हो जा, वहीं से सब कुछ तुमको मिलेगा। वो घर आए, हज से वापस आए, 500 मुरीद किया था, 500 मुरीद को लेकर 18 नंबर बागमारी आया। 18 नंबर बागमारी जब गेट पर आए, दरमान रोक दिया कि जाने नहीं होगा, अभी हुजूर से हुक्म लेना होगा तब जाने होगा। तो मौलाना इदरीस साहब दिल में ख्याल किया कि अगर कामिल वली है तो खुद हमको बुलाएंगे, अगर कामिल वली है तो खुद बुलाएंगे। ये दिल में ख्याल करना कि अजान गाथी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को भेजा, जाओ जो मौलाना गेट पर है उसको लेकर आओ। सुभान अल्लाह। खादिम लेकर गए अजान गाथी रहमतुल्लाह अलैह के पास, 18 नंबर बागमारी हुजरा मुबारक। सुभान अल्लाह। तो अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह पूछे, मौलाना साहब कैसे आना हुआ? बोले हुजूर आपसे मुरीद होने के लिए आया हूँ। बोले नहीं, मैं आपको मुरीद नहीं करूँगा, आप बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आपको मुरीद नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब आपके पास किसने भेजा है मालूम है? आपके पास अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब ने भेजा है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब ने भेजा है, मुझको मुरीद करना होगा। तो आपने कहा कि हमारा एक शर्त है, वो शर्त मंजूर करो तो इंशाअल्लाह मैं मुरीद कर लूँगा। बोला जो भी शर्त है सब सर हमारे सर पर आँखों में है, आपका हर शर्त मंजूर है मुझको। तो आपने कहा जो भी इल्म है सबको ताक पर रख दो, जो भी इल्म सीख कर आए हैं सबको भूल जाओ, ताक पर रख दो, तब मैं मुरीद करूँगा। मौलाना इदरीस साहब और फ़ौरन बोला, मैं सिद्क़ दिल से बोल रहा हूँ, सारा इल्म मैं ताक पर रख दिया हूँ, मैं अपने आप को जाहिल समझ रहा हूँ, मुझको हमारे पास कोई इल्म नहीं, आप जो इल्म दीजिएगा मैं उसी इल्म पर कायम रहूँगा, उसी इल्म पर कायम रहूँगा। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन ये नूरानी कुरानी वजीफ़ा दिया, नूरानी कुरानी वजीफ़ा दिया, जाइए हलाल खाकर बिना क़ज़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़िएगा, बिना क़ज़ा नूरानी कुरानी वजीफ़ा पढ़िएगा, रिज़्क़ हलाल खाइएगा और परहेज़गारी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है, जो मेरा बंदा 4 चीज़ अमल करेगा कल क़यामत के दिन उसको बिना हिसाब किताब का जन्नत में दाखिल, बिना हिसाब किताब का जन्नत में दाखिल कर दूँगा। मौलाना इदरीस साहब ने
मुर्शिद का सारा हुक्म को माना और मान कर अमल किया तो कामिल वली बनकर गया दुनिया में। आज गाज़ीपुर में मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से वहाँ भी खानका है, वहाँ भी यही वजीफ़ा दिया जाता है और वहाँ भी मजलिस होता है हर इतवार को, आए कुरान हदीस की बात सुनाई जाती है। वहाँ से भी लोग बेशुमार अल्लाह का वली बन रहे हैं, जन्नती बन रहे हैं। ये 17 तारीख मार्च में वहाँ सालाना उर्स होता है, सालाना उर्स होता है, बहुत लोग जाते हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, सालाना उर्स में नहीं गया हूँ, अंदीना गया हूँ। सालाना उर्स में जाने का हमारा हुक्म नहीं, किसी जगह हुक्म नहीं, तो मैं भी नहीं गया हूँ, अंदीना गया हूँ। तो हमने मौलाना इदरीस साहब का और अख्तर साहब का, हाफिज़ कलीम साहब का मज़ार शरीफ में मैंने वहाँ उर्सकुल किया, उर्सकुल करके मैं आया हूँ वहाँ से। तो देखिए हक़ानी दरबार क्या दरबार है, कि हक़ानी दरबार वो है, गुनाहगार जाएगा इंशाअल्लाह गुनाह माफ़ हो जाएगा, बेनमाजी जाएगा तो नमाजी हो जाएगा। हक़ानी दरबार औलिया अल्लाह बनाने का कारखाना है। बेशुमार लोग जिंदा वली बन कर गए हैं दुनिया से, बेशुमार जिंदा वली कर गए। हमारे हाशिम भाई बिहार के रहने वाले थे, मार्केट स्ट्रीट में वो इमामती करते थे, इमामती करते थे। जब उनका इंतकाल का वक्त आ गया तो लोगों से कहा हट जाओ हट जाओ, हमको हज में जाने दो, हमको हज में जाने दो। हज का महीना था, 5 दिन बाकी था हज के लिए। एक भाई हज में गए तो देखा कि हाशिम भाई खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। देखिए जिंदा वली बन कर गए, खाने काबा का तवाफ़ किया। फिर भाई मुसाफा किया, बोला आपका तो इंतकाल हो गया, आप यहाँ? बोले अल्लाह ने मुझको यहाँ मक्का में ड्यूटी दिया। वहाँ जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह हक़ानी दरबार में ड्यूटी दिया और यहाँ मक्का में अल्लाह ताला ने मुझको ड्यूटी दिया। मैं मक्का में जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह का खिदमत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वहाँ लोगों को कुरान हदीस का बात सुनाता हूँ, अब बोलता हूँ कि कुरानी वजीफ़ा ले लो, कुरानी वजीफ़ा ले लो। तो हक़ानी दरबार क्या दरबार है, जिसने हक़ानी दरबार को छीन लिया वो अल्लाह का वली बन गया, जिसने मुर्शिद को छीन लिया वो अल्लाह का वली बन गया। हक़ानी दरबार औलिया अल्लाह बनानी। हक़ानी दरबार वो दरबार है, किसी का ताकत नहीं हक़ानी दरबार जाए। हक़ानी दरबार वो जाएगा माँ बाप का दुआ के वसीले से जाएगा। हक़ानी दरबार वो जाएगा कोई नेक काम ऐसा किया है जिसका वसीला से वह हक़ानी दरबार है। जो हक़ानी दरबार पहुँच गया गोया नबी का दरबार पहुँच गया। हमारे कामिल मुर्शिद नायब रसूल हैं, हमारे कामिल मुर्शिद नायब रसूल हैं। तो नायब रसूल का बात जो भी है अल्लाह रसूल का बात है, अल्लाह रसूल का बात। हमारा कामिल मुर्शिद कुछ अपना तरफ से नहीं बोलते हैं, कुरान हदीस का बात तो बोलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का बात बोलते हैं। तो हक़ानी दरबार जाने का कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया से जन्नती बनकर जाओ। अब माँ बाप का खिदमत करने होगा, माँ बाप का दुआ लेने होगा। बगैर माँ बाप का दुआ से आप जन्नती नहीं बनिएगा। माँ बाप का दुआ लेने होगा, माँ को राज़ी कर लिया जन्नत तो हो गए, और जन्नत का चाबी बाप देगा। जब तक बाप को राज़ी नहीं करोगे तो जन्नत का चाबी नहीं मिलेगा। माँ बाप दोनों को राज़ी करने होगा तो दुनिया से इंशाअल्लाह जन्नती बनकर जाओगे, जन्नती बनकर जाओगे। माँ बाप का खिदमत करने होगा। आजकल नौजवान माँ बाप को भूल जाता है, शादी हो गया बाप को कहता है बूढ़ा बहुत बकता है, माँ को कहता है बूढ़ी बहुत बकती है, ससुर मौसा को कहता है अब्बू जान, सास मौसा को कहता है अम्मी जान, बीवी को कहता है सर की ताज, तू कहेगी तो तारा तोड़ कर ला दूँगा। बीवी समझ गई हमारा शौहर अब हमारा मुरीद हो गया, हमारा शौहर हमारा मुरीद हो गया। मैं जो कहूँगी हमारा शौहर उसको करने के लिए राज़ी हो जाएगा। तो कहती है एक बात है, क्या? बोले माँ बाप को घर से निकाल लो तब मैं तुम्हारे पास रहूँगी, नहीं तो मैं मैके चली जाऊँ। माँ बाप को घर से निकाल दो तो मैं तो रहूँगी, नहीं तो मैके चली जाएंगी। जो नौजवान ये काम करेगा बिना हिसाब किताब का जहन्नम जाएगा, बिना हिसाब किताब का जहन्नमी हो जाएगा। माँ बाप का दिल ना दुखाओ।
हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का हयात ज़िंदगी में एक पीर भाया, हुजूर हमारा बचपन में माँ बाप का इंतकाल हो गया तो माँ बाप का हक़ कैसे अदा होगा? माँ बाप का हक़ तो हम अदा कर नहीं पाए तो कैसे अदा होगा? तो कुर्बान जाइए कामिल मुर्शिद पर। कितना आसान तरीक़ा बताया। हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हलाल पैसे से माँ बाप का नाम में एक उर्सूल कर दो, माँ बाप का हक़ अदा हो गया। माँ बाप का हक़ अदा हो गया। कामिल मुर्शिद ज़िंदा वली है, ज़िंदा वली। अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाज़िर। मैं दावे का साथ कहता हूँ हमारा कामिल मुर्शिद भी हर जगह हाजिर, हर जगह हाजिर नाज़िर। ये उर्सूल का जो हुक्म देते हैं ना, तो उर्सूल में हाजिर होकर दुआ करते हैं तब उर्सूल कबूल होता है। हम आपका दुआ से उर्सूल कबूल नहीं होता, कामिल मुर्शिद हाजिर हो जाते हैं। ये ज़िंदा वली ने करामती दिखाया बिहार शरीफ में। एक मौलाना गया, वो अल्लाह का वली था। वो बयान के दौरान में कहा कि उर्सूल का मजलिस में हमारा कामिल मुर्शिद आते हैं। दुनियादार मौलाना खड़ा हो गया, मैं देखना चाहता हूँ। बोले तू खड़ा रहो, देखेगा। सारा मजलिस ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए। जिस जगह में हुजूर जाएंगे वो जगह खाली है, किसी का ताकत नहीं कि वहाँ बैठ जाए। तब वो मजाक उड़ा रहा, क्या हुआ तुम्हारा मुर्शिद तो आया नहीं? बोले रुक, हमारा मुर्शिद आ रहे हैं, रास्ते पे हैं, आ रहे हैं। 2 मिनट नहीं हुआ, सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए। सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए। ज़िंदा वली, ज़िंदा वली। वो मौलाना देखकर बेहोश हो गया। मुर्शिद आया, हमारे मौलाना साहब का ठहर, हमारा मुर्शिद आ रहे हैं, 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। 2 मिनट के अंदर में सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह उर्सूल का मजलिस में हाजिर हो गए। हाजिर हो गए। मौलाना, दुनियादार मौलाना देखकर बेहोश हो गया, गिर गया। होश में जब आया, सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव धर के माफ़ी मांगा और कहा कि आप नूरानी हाथ से नूरानी कुरानी वजीफ़ा दीजिए। आपने अपने मुबारक हाथ से, नूरानी हाथ से आपने नूरानी कुरानी वजीफ़ा दिया और कहा कि हलाल खाकर बिना क़ज़ा 5 वक्त की नमाज़ पढ़िएगा, बिना क़ज़ा नूरानी कुरानी वजीफ़ा पढ़िएगा, रिज़्क़ हलाल खाइएगा, परहेज़गारी कीजिएगा। अल्लाह का वादा है जो मेरा बंदा 4 चीज़ अमल करेगा कल क़यामत के दिन बिना हिसाब किताब का जन्नत में दाखिल, बिना हिसाब किताब का जन्नत में दाखिल करना। तो मेरे भाई हलाल खाने का कोशिश कीजिए। अल्लाह कहता है कि जब तक हलाल नहीं खाओगे कोई इबादत कबूल नहीं करूँगा, कोई दुआ कबूल नहीं करूँगा, कोई कुर्बानी कबूल नहीं करूँगा, कोई हज कबूल नहीं करूँगा। हलाल खाइए। दोस्तों का चाय पीना छोड़ दीजिए। दोस्त चाय पिलाने ले गया, दौड़ कर चले गए, मालूम नहीं किया उसका पैसा हलाल है ना हराम है। शादी ब्याह में दावत आई, दौड़ कर चले गए बिरयानी खाने, मालूम नहीं किया कि उसका पैसा हलाल। सारा ज़िंदगी हराम खाते रहो और सारा ज़िंदगी खाने काबा जाते रहो, कभी जन्नती नहीं बनोगे, कभी जन्नती नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता तू हलाल खाकर मुझको जंगल में याद करेगा, मैं अपना दोस्त बना लूँगा, जन्नती बना लूँगा। हलाल खाना होगा मेरे भाई। वमा अलैना इल्लल बलाग, हक्कानी दरूद।